हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सी-टेट के कुछ प्रश्न जो वीवीआई तौर पे पूछा जाता है। प्रत्येक साल इसको निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे स्कूल चलो, यानी कि गोइंग टू स्कूल। तो कह रहा है बांस और रस्सी का पुल। बांस और रस्सी का जो पुल होता है वह असम में पाया जाता है। इसको पार करके बच्चे विद्यालय जाते हैं। वहाँ पे जब बारिश होती है तो वहाँ पे बच्चे जाने का साधन किसको बनाते हैं? बांस और रस्सी के पुल को अपना साधन बनाते हैं और स्कूल जाते हैं। उसके बाद है ट्रॉली। ट्रॉली एक प्रकार का डब्बा टाइप का होता है। इसमें बच्चे बैठकर विद्यालय जाता है। यह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए रस्सी की सहायता से बनी होती है। यह लद्दाख के एरिया में पाया जाता है। उसके बाद है सीमेंट का पुल। यह समतल क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे बच्चे पुल को पार करके पढ़ने जाता है। उसके बाद कह रहा है वेलम। वेलम जो है एक छोटी सी लकड़ी का नाव होता है जिस पर बच्चे बैठकर पढ़ने जाते हैं। यह केरल में है। वेलम एक छोटी सी लकड़ी की नाव होती है, केरल में मुख्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी राजस्थान में पाया जाता है। जो ऊंट रहता है आगे और पीछे एक ठो गाड़ी टाइप का जोड़ा रहता है जिसको ऊंट और गाड़ी यानी कि ऊंट गाड़ी कहा जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। उसके बाद है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो है समतल एरिया में यह भी पाया जाता है। जैसे समतल क्षेत्रों में बैलगाड़ी का उपयोग अधिक रूप से किया जाता है। अभी तो नहीं, पहले के समय में अधिक रूप से किया जाता था। चलिए उसके बाद है जुगाड़। जुगाड़ वाले चीज़ आप लोगों ने अधिकतर रूप से देखा होगा। यह भी एक प्रकार का गाड़ी होता है जिसे मुख्य रूप से गुजरात में माना गया है। आजकल तो सभी जगहों पे इस तरह का चीज़ पाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार से चलेंगे तो यह मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता था। कौन चीज़? जुगाड़ वाले गाड़ियाँ। उसके बाद कह रहा है ऊबड़ खाबड़ रास्ते। ऊबड़ खाबड़ रास्ते जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। यानी कि पथरीला रास्ते आप लोग इसको कह सकते हैं। पत्थर के टुकड़े बहुत सारे रहते हैं, उसके बीच से बच्चे पढ़ने अपने विद्यालय जाते हैं। चलिए अब ये तो हो गया विद्यालय की बात। उसके बाद जानते हैं पक्षियों के बारे में। कह रहे पक्षियों के आँख सर पर होते हैं, उनके कान उनके पंखों के पीछे छिपे रहते हैं, क्योंकि उनके जो कान होते हैं वह एक होल की तरह होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, उनके पंखों के बीच में छिप जाता है। आँख जो है उनके सर पे होते हैं। सर पे तो सभी के आँख होते हैं, लेकिन उनका जो है सर पे होता है वह घूमता नहीं है, जिसके कारण वह अपना सर इधर उधर जब भी घुमाता है, देखना होता है तो भी वह अपना सर पूरा घुमाता है। चलिए उसके बाद है छिपकली तथा मगरमच्छ के कान छिद्र की तरह होते हैं। ये पक्षियों की तरह। चलिए आगे इसको घुसकाते हैं। यह पक्षियों की तरह अपना कान क्या करता है, यह इसके भी कान होते हैं। पक्षियों की तरह इसके भी कान होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पक्षियों की तरह कान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है फेरी। फेरी क्या है? तो फेरी एक प्रकार की नाव है। यह कहाँ पाई जाती है? केरल में। फेरी एक प्रकार की नाव है, यह केरल में पाई जाती है। यह केरल है। फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में पाई जाती है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। करा ट्रेन के टिकट पे क्या क्या लिखा रहता है? तो आजकल तो बहुत सारे उसमें फैसिलिटी आ गए हैं, लेकिन जो पहले के ट्रेन होते थे उस पे मात्र कुछ ही बातें लिखे रहती है। जैसे मान लीजिए ट्रेन नंबर, जो ट्रेन चलता है उसका नंबर होता था। नंबरों में संख्या में 1 2 3 4 5 इस तरह से करके जो भी उसका
नंबर हो। उसके बाद यात्रा की तारीख, जिस दिन हम लोग सफ़र करते थे उसका तारीख रहता था। पहले एक ठो टिकट आते थे इस तरह से पीला टाइप करके, उस पर ये सारा बात लिखा रहता है। तो आजकल तो बहुत ही बड़े बड़े टिकट आ चुके हैं जिस पे बहुत सारी बातें लिखी रहती है। उसके बाद कोच एवं सीट नंबर, उसके बाद उस पर टिकट का मूल्य लिखा रहता है। उसके बाद जो सफ़र दूरी हम लोग को तय करना रहता है वह किलोमीटर में लिखा रहता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कह रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक तो वेट लिफ्टर थी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। कर्णम मल्लेश्वरी 130 kg वजन उठा लेती है, मतलब उठा लेती है वह जब वेट लिफ्टिंग करते समय 130 किलो वजन उठा लेती थे। ठीक है, इन्होंने 12 वर्ष के उम्र से ही भार उत्तोलन का अभ्यास कर रही है। यह 12 वर्ष के उम्र से ही भार उत्तोलन की अभ्यास कर रही है। इन्होंने 29 मेडल इंटरनेशनल इवेंट में जीते हैं। ये 29 मेडल इंटरनेशनल इवेंट में जीत चुकी है। चलिए उसके बाद कह रहा है ये आंध्र प्रदेश से है, इनके पिता पुलिस कांस्टेबल हैं। ये आंध्र प्रदेश से हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इनके 4 बहनें हैं। इनके 4 बहनें हैं, वे भी वेट लिफ्टिंग करती हैं। इनके 4 जो बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करती है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कर्णम मल्लेश्वरी VVI है, इसको निश्चित तौर पे आप लोग याद रखेंगे। इसमें से प्रत्येक साल एक ना एक पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से याद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।